हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेटिव मोशन का फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। इसमें पहले देखेंगे हम वन डायमेंशन प्रॉब्लम, उसके बाद टू डायमेंशन देखेंगे। टू डायमेंशन में कुछ स्पेशल केस रहेंगे, मिनिमम टाइम केस, जीरो ड्रिफ्ट केस, मिनिमम ड्रिफ्ट केस, ये तीन केसेस देखेंगे और इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे हम। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम वन डायमेंशन में, और इसमें कुछ नोटेशन यूज करेंगे हम, बार बार यही नोटेशन यूज करेंगे। जैसे वेलोसिटी ऑफ रिवर को लिखेंगे v वेक्टर r से, वेलोसिटी ऑफ रिवर को लिखेंगे हम स्मॉल r यूज करेंगे यहां पर हम। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हम यूज करेंगे v ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू r, जैसे वहां सिंबल हमने देखा था, ठीक है ना। या फिर ये भी बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। स्टिल वाटर का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही, ठीक है ना। या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन ड्यू टू ओन पावर, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स ओन पावर, जो उनकी खुद की सेल्फ पावर है, ठीक है ना, उसके कारण जो वेलोसिटी रहेगी उसको बोलेंगे हम वी आर एम, ठीक है ना। जो स्टिल पॉन्ड में, स्टिल वाटर में या पॉन्ड में जिस स्पीड से मैन स्विम कर सकते हैं उसी स्पीड को बोलेंगे वी एम आर, ठीक है ना। और वीएम रहेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन रहेगा, ठीक है ना, उसको हम वीएम से लिखेंगे। और अगर हम इन तीनों में रिलेशन देखना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या रहेगा, वीएम इन तीनों में रिलेशन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे वी एम वेक्टर इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहता है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला रिवर में यूज करेंगे हम वो यही रहेगा, वीएम इज इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर, ठीक है ना। ये किसी भी केस के लिए करेक्ट रहेगा, चाहे हम डाउन स्ट्रीम में चल रहे हो या अप स्ट्रीम में चल रहे हो या किसी भी एंगल पर जा रहे हो, वेक्टर फॉर्म ऑलवेज करेक्ट रहेगा, वेक्टर फॉर्म ऑलवेज करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। इसको पॉज करके लिख लो पहले आप। अब ध्यान से देखना, जैसे अगर हम डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं, जब हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर रिवर की वेलोसिटी और जो इनका सेल्फ पावर है वीएमआर गेट एडेड, ठीक है ना, ये दोनों ऐड होके वीएम बना देंगे, ठीक है ना, ज्यादा वैल्यू का वीएम रहेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और अप स्ट्रीम, ठीक है ना, अप स्ट्रीम या रिवर के अपोजिट जब चलेंगे उसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम, ठीक है ना। और रिवर की डायरेक्शन में जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जा रही है, ठीक है ना। और अप स्ट्रीम में जब चलेंगे तो यहां पर स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो स्टिल वाटर में या पॉन्ड में या तालाब में ये मेन जो है 20 मीटर से स्विम करते थे और रिवर यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी नेट स्पीड कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, अप स्ट्रीम में इनकी स्पीड हो जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखना, ये चाहे अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम किसी भी केस में ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट रहेगा, ठीक है। यहां पर तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड हो गया यहां पर, ठीक है ना, यहां पर ऐड हो गया डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में ये वेक्टर वीएमआर का जो वेक्टर है और वीआर का जो वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर जब सम करेंगे, दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं वहां सम करना है, बेसिकली मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हुआ है, ध्यान रखना। ये इक्वेशन इनके लिए भी करेक्ट है, इनके लिए भी करेक्ट है, ये नहीं कि ये केवल डाउन स्ट्रीम में करेक्ट रहेगा, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों करेक्ट रहेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, और अप स्ट्रीम में स्पीड कम रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन कम रहेगा, ठीक है। चलिए, ये बोथ केस में करेक्ट रहेंगे, ध्यान रखना।
वेक्टर फॉर्म इनका जो लिखा जा रहा है ये दोनों केस में करेक्ट रहेंगे, ये दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड टाइम ऑफ वन टर्न इफ स्विमर कैन स्विम एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर दिया गया है ये VMR है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया गया है, और बताया गया रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो जब ये डाउन स्ट्रीम में चल रहे होंगे तो T1 टाइम लगाएंगे 60 मीटर ट्रेवल करने में, तो T1 कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो स्पीड क्या रहेगा, VMR प्लस VR, डाउन स्ट्रीम में गेट एडेड, तो यह आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 30, ये मिल जाएगा हमें कितना, 2 सेकेंड, ठीक है ना। और अप स्ट्रीम में जब ये वापस जा रहे होंगे, अप स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो इनकी स्पीड कितना हो जाएगा, VMR माइनस VR, ठीक है ना, 20 माइनस 10, ठीक है। तो यहां पर मिल जाएगा हमें 10 मीटर पर सेकेंड, और T2 टाइम मान लो ये ट्रेवल करने में लगा रहे हैं, तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, और T1 दिया गया है 1 सेकेंड, ठीक है ना, 2 सेकेंड सॉरी, ये 2 सेकेंड है, और T2 6 सेकेंड है, तो यहां पर टोटल टाइम कितना मिल जाएगा हमें, टोटल टाइम विल बिकम 8 सेकेंड, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन वैसे ही रोडो का भी है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इसे पढ़ रहे हैं रोडो के क्वेश्चन को। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम overcame a raft at a point A. Tau is equal to 60 minutes later it turn back and after some time pass the raft at distance 6 km from point A. Find the flow velocity assuming the duty of engine to be constant. ठीक है, तो ध्यान देखना क्वेश्चन हम समझा रहे हैं फिर से एक बार। इसमें यहां पर कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है ना, यहां पर बोट ने रैफ्ट को ओवरटेक किया। रैफ्ट का मतलब है यहां पर कोई समझ लो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना। ये रिवर की फ्लो स्पीड, जो रिवर की स्पीड है उसी स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है ना, इसका कुछ सेल्फ पावर नहीं है, ये रिवर की स्पीड से चलेगा रैफ्ट, ठीक है। और यहां पर जो बोट है ये सेल्फ पावर है, इनके पास पावर है, तो ये रिवर की वेलोसिटी भी रहेगा, इनकी खुद की वेलोसिटी भी रहेगा, ठीक है ना। और यहां ये ओवरटेक करते हैं रैफ्ट को, और 60 मिनट बाद यहां पर जब पहुंच गए ये वापस आते हैं, और उसके बाद फिर इनको रैफ्ट, तब तक ये रैफ्ट यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और इस मोमेंट पर रैफ्ट का डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ रिवर कितना है। समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, केयरफुल होकर सुनना ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ दिस बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ दिस बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ दिस बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कितना रहेगा, VMR रहेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर VMR रहेगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस बोट विथ रिस्पेक्ट टू रैफ्ट इज ऑल्सो सेम VMR, क्योंकि रैफ्ट की स्पीड और रिवर की स्पीड सेम ही है, ठीक है ना। तो जब ये दूर जा रहे हैं रैफ्ट से ड्यूरिंग दिस मोशन, जब ये दूर जा रहे हैं रैफ्ट से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो यही रहेगा, ठीक है ना। क्यों यही रहेगा, क्योंकि बोट की स्पीड है VMR प्लस VR, और रैफ्ट की स्पीड है कितना, VR, तो दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यही। अच्छा अब ध्यान सुनना नेक्स्ट पॉइंट।
जब ये यहां पर पहुंचे बोट, तो रैफ्ट यहां पर थे 60 मिनट पर। अब रैफ्ट इधर चल रहे हैं और बोट इधर आ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस मोशन अप्रोच वेलोसिटी हमें देखना है। ड्यूरिंग दिस मोशन अप्रोच वेलोसिटी हमें देखना है। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं हम। अप्रोच वेलोसिटी रैफ्ट और बोट के बीच में हमें देखना है। तो बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में स्टिल रिमेन सेम। बोट किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में तो सेम ही है। तो बोट की वेलोसिटी इस रैफ्ट के रिस्पेक्ट में भी सेम रहेगा, स्टिल वीएमआर ही रहेगा। ठीक है ना। और अगर नहीं दिखा में तो ध्यान से देखना, इनकी स्पीड कितनी है, वी आर। इनकी स्पीड कितनी है, वी आर। रैफ्ट की स्पीड है और बोट की स्पीड कितनी है, वी एम आर माइनस वी आर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दिस नंबर प्लस दिस नंबर, तो वी आर गायब हो जाएंगे। समझ रहे हैं। ठीक है। या नहीं दिखा तो ध्यान से देखना, एक दूसरा केस हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये प्लेट है और इस पर कोई एक चींटी है यहां पर। ठीक है ना। चींटी यहां से यहां गए और फिर वापस आए। ठीक है ना, यहां से यहां गए और वापस आए यहीं पर। ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम लगा चींटी को जाने में और आने में। मान लो जाते समय 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, आते आते समय भी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। तो जाते समय और आते समय वेलोसिटी ऑफ चींटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड कितना था, 2 मीटर पर सेकंड। अब इस बोर्ड को मूव करा रहे हैं हम। ठीक है ना, इस बोर्ड को मूव करा रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस मोशन चींटी की वेलोसिटी अभी भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड। और ड्यूरिंग दिस मोशन जब चींटी यहां से वापस जा रहे होंगे, बोर्ड बोर्ड जो है राइट साइड चल रहे हैं, चींटी इधर चल रहे हैं, लेकिन चींटी की वेलोसिटी बोर्ड के रिस्पेक्ट में तो 2 का 2 ही है ना। ठीक है, चींटी की वेलोसिटी बोर्ड के रिस्पेक्ट में 2 का 2 ही है। समझ रहे हैं। तो सिमिलरली यहां पर इस बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में, चाहे बोट इधर चले या फिर इधर चले, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज सेम। ठीक है ना। तो कितना है सेम, वी एम आर। इसका मतलब सेपरेशन वेलोसिटी एंड अप्रोच वेलोसिटी बोथ आर सेम। सेपरेशन वेलोसिटी एंड अप्रोच वेलोसिटी बोथ आर सेम। और यही मोशन अगर हम रैफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें, तो रैफ्ट बोलेंगे हम अपने आप को रोक ले रहे हैं, जाते समय बोट यहां गए हैं फिर वापस आ गए बोट। तो जाते समय अगर 60 मिनट लगा है, जाते समय अगर 60 मिनट लगा है और सेपरेशन वेलोसिटी वी एम आर की है, तो आते समय भी ये अप्रोच वेलोसिटी वी एम आर की है। इसका मतलब टाइम 60 मिनट ही लगेगा। जाते समय अगर टाइम 60 मिनट लगा हुआ है, सेपरेशन वेलोसिटी ये था, तो आते समय अप्रोच वेलोसिटी यही है, स्पीड मींस स्पीड यही है, तो टाइम सेम लगेगा। और जाते समय और आते समय अगर टाइम सेम लगा, तो टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज 120 मिनट मींस 2 आवर। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 2 आवर। अब ध्यान सुनना, रैफ्ट का डिस्प्लेसमेंट 2 घंटे में कितना हुआ, 6 किलोमीटर। रैफ्ट का डिस्प्लेसमेंट 2 घंटे में कितना हुआ, 6 किलोमीटर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रैफ्ट या रिवर सेम है ना। वेलोसिटी ऑफ रैफ्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर बोथ आर सेम। वेलोसिटी ऑफ रैफ्ट कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आर, यह आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है ना, पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन इरोडो का है। ठीक है, वैसे तो बिना पेन यूज किए ही आ जाएगा। अगर हम अप्रोच और सेपरेशन देखें कि अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी सेम है, इट मींस सेपरेशन टाइम एंड अप्रोच टाइम आर सेम। तो जाने का टाइम अगर 60 है तो आने का टाइम भी 60 होगा, और 60 60 मिलके
120 मिनट मीन्स 2 आवर मिल गए, और 2 आवर का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैफ्ट इज 6 किलोमीटर इन 2 आवर, तो आ जाएगा स्पीड ऑफ द रैफ्ट 3 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? चलिए, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव से तो अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्रेम वगैरह में सॉल्व करेंगे तो बहुत टफ है, उससे हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। यही बेस्ट मेथड है, इसी को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये भी वही लिखा गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू रैफ्ट अगर देखेंगे तो जाने का स्पीड और आने का स्पीड सेम है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रिवर बोर्ड का 2D केस। पहले हम जनरल केस देख रहे हैं, उसके बाद हम स्पेशल केस देखेंगे इनका। तो यहां पर एक पर्सन है, ये थीटा एंगल डाउन स्ट्रीम से थीटा एंगल पर अपना VMR रख रहे हैं। ठीक है ना? जो इनका सेल्फ पावर है VMR वेलोसिटी, ये जो है थीटा एंगल विथ डाउन स्ट्रीम रख रहे हैं। ठीक है ना? और अगर हम बात करें VM, तो ये है VMR, और इनके पास एक वेलोसिटी VR भी रहेगा ड्यू टू रिवर। ठीक है ना? और इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज VM। और tan अल्फा मिल जाएगा हमें B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा, और यहां पर ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर। ठीक है ना? और A की जगह पर VR आ गया है, तो tan अल्फा मिल जाएगा हमें B की जगह पर VMR साइन थीटा डिवाइडेड बाई VR प्लस VMR कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना? तो ये डायरेक्शन इससे निकाल सकते हैं हम, किस डायरेक्शन में जाएंगे ये, और कितना टाइम लेंगे ये क्रॉस करने में रिवर। तो केयरफुल होकर अगर देखें, ओनली वाई डायरेक्शन का मोशन स्टडी करें, तो वाई डायरेक्शन में इनके पास कौन सी वेलोसिटी है, इनका तो कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं रहेगा, वीआर का कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है, वीएमआर का कॉस नहीं, वीएमआर का साइन थीटा। ठीक है ना? तो टाइम अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वीएमआर का कॉस नहीं साइन थीटा का कंपोनेंट। ठीक है ना? ये टाइम दे देगा हमें। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट कितना हुआ, ये रिवर जो है अपनी डायरेक्शन में कितना इनको ब्लो करा के ले गए हैं, बहा के ले गए हैं। ठीक है ना? ये ड्रिफ्ट कितना है। तो ड्रिफ्ट अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। ठीक है ना? अच्छा, इस मेन के पास एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो एक तो ये वाली वेलोसिटी रहेगा ही रहेगा, और दूसरा वीएमआर का एक कंपोनेंट रहेगा। तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, ध्यान देखना, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हम बोलेंगे वीआर प्लस VMR कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम। यही टाइम यहां पुट कर देंगे, मिल जाएगा ड्रिफ्ट। ठीक है ना? और भी हमसे पूछा जा सकता है कि VM कितना है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मेन कितना है, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मेन वेक्टर A वेक्टर B का रिजल्टेंट कितना है, तो हम बोलेंगे A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है ना? और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, AB का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम यूज करेंगे 2A cos थीटा बाई 2 वाला लॉजिक यूज कर लेंगे। ठीक है ना? नहीं तो इससे आंसर दे देंगे हम। ठीक है? तो अल्फा पूछा जा सकता है हमसे, डायरेक्शन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मेन। ठीक है ना? टाइम पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है? और ड्रिफ्ट पूछा जा सकता है। इतनी इंफॉर्मेशन ये हमसे पूछ सकते हैं और हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना? इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, बहुत रेयर है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है
तो हम बोलेंगे अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट का स्क्वायर, ठीक है ना, डी स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे हम, ठीक है ना, पाइथागोरस से मिल जाएगा हमें, ठीक है। बहुत रेयर है कि ये पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देखना, फाइंड टाइम टेकन इन क्रॉसिंग रिवर ऑल्सो फाइंड ड्रिफ्ट इन फॉलोइंग, ठीक है। पॉज करके पहले आप सॉल्व करो, देखो सॉल्व हो पा रहा है क्या। अच्छा, जब ये मेन चल रहे होंगे, ध्यान से देखना, एक यहां केस में मिस कर गया, जब ये मेन चल रहे होंगे, ठीक है ना, तो इनका ओरिएंटेशन ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम से थीटा पर ही रहेगा, इनका ओरिएंटेशन, ठीक है ना, ये अलाइन ऐसे ही रहेंगे और यूं ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, इनका अलाइनमेंट थीटा पर ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये डाउन स्ट्रीम के साथ थीटा पर ही रहेगा इनका ओरिएंटेशन, ठीक है ना, लेकिन नेट वेलोसिटी जो है किसी और डायरेक्शन में होगी, रिवर इनको ब्लो करा के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये अपना ओरिएंटेशन 45 डिग्री पर रख रहे हैं, ठीक है ना, VMR इज एट 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी, ये टाइम निकालना है, तो हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो VMR का कॉस नहीं, VMR साइन थीटा, VMR साइन 45, ठीक है ना, √2 से √2 कट गया, 2 से 0 मिल गया हमें 10 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था हमसे ड्रिफ्ट कितना है, ठीक है ना, तो हम निकाल रहे हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मिल जाएगा हमें नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम 10 सेकेंड मिल गया है, और नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो VR प्लस VMR cos 45, VMR cos 45, तो VMR cos 45, ठीक है ना, तो ये √2 से √2 कट गया, ये मिल गया हमें 30 इंटू 10, 300 मीटर, ठीक है ना। और अल्फा भी पूछ सकते हैं हमसे, यहां पूछा तो नहीं गया है, मान लो अल्फा निकालना हो हमें, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, 0 गेट कैंसल, तो tan अल्फा मिल जाएगा हमें 2 डिवाइडेड बाई 3, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा, समझ गए। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे हम, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखना, ये स्पेशल केस, ज्यादातर नीट और मेंस में तो स्पेशल केस ही आते हैं, ठीक है ना, ये जनरल केस उतना नहीं आएगा, ठीक है ना, बहुत रेयर होता है कि जनरल केस से क्वेश्चन आए, ठीक है। और मिनिमम टाइम केस पहले देख रहे हैं, उसके बाद हम जीरो ड्रिफ्ट देखेंगे, उसके बाद मिनिमम ड्रिफ्ट देखेंगे। तो पहले दो केसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मिनिमम टाइम, ठीक है, पहला केस देख रहे हैं हम मिनिमम टाइम। तो अगर हमें मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा VMR परपेंडिकुलर टू द रिवर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि VR हमारे हाथ में है नहीं, VR तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, कुछ भी हो जाए, जिस डायरेक्शन में रिवर ब्लो कर रहे हैं VR तो इसी डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे हाथ में क्या है, VMR, तो हम क्या करेंगे, अपना VMR पूरा का पूरा जो सेल्फ पावर है, ठीक है ना, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर वाली वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो वेलोसिटी है,
उसको पूरा का पूरा परपेंडिकुलर रख देंगे, ठीक है ना। तो नेट वेलोसिटी अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मेन, तो दिस प्लस दिस रहेगा और मेन इस डायरेक्शन में चलेंगे वीएम से, ठीक है। तो यहां पर टाइम कितना लगेगा अगर हमसे पूछा जाए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई इस डायरेक्शन की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, दैट इज वी एम आर। ये टाइम मिल गया हमें, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें वीएम कितना रहेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन कितना रहेगा, तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे सिंपली हम, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम आर का स्क्वायर, ठीक है ना। मिल जाएगा हमें, केवल अंडर रूट होल स्क्वायर करेंगे, दिख गया हमें। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें अल्फा कितना रहेगा, टेन अल्फा। तो बहुत आसान है टेन अल्फा निकालना, टेन अल्फा इज इक्वल टू वी एम आर डिवाइडेड बाई वी आर, ठीक है ना। दिख रहा है हमें दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर रिजल्टेंट इज अलोंग दिस टेन अल्फा, ठीक है ना, y डिवाइडेड बाई एक्स। मिल जाएगा हमें ये टेन अल्फा। नेक्स्ट पूछा जा सकता है हमसे ड्रिफ्ट कितना हुआ, ये ड्रिफ्ट, ठीक है ना, ये ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज वी आर ओनली इन दिस केस, वी आर ओनली, क्योंकि वीएमआर का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा ना इधर, तो हम बोलेंगे दिस इज वी आर मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम इज दिस, यहां लिख लेते हैं हम टाइम वी डी डिवाइडेड बाई वी एम आर, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें ड्रिफ्ट। और तो इसमें आई थिंक कुछ नहीं पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल डी स्क्वायर एंड ड्रिफ्ट का होल स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब ये चल रहे होंगे, जब मैन चल रहे होंगे यहां से, ठीक है ना, रिवर को क्रॉस कर रहे होंगे, ड्यूरिंग क्रॉसिंग अगर इनका मल्टीपल फोटोग्राफ लिया जाए तो फोटोग्राफ में ये यूं दिखेंगे, ठीक है ना। ये जो स्ट्रोक्स लगा रहे होंगे ये परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम ये स्ट्रोक्स लगा रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो इनका फोटोग्राफ लिया जाएगा तो फोटोग्राफ कुछ ऐसे ही दिखने वाला है, ठीक है ना, कि इनका ओरिएंटेशन यूं है और ये चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने निकाल लिया वीएम निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, ड्रिफ्ट निकाल लिया, टेन अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है अंडर रूट स्मॉल डी स्क्वायर एंड ड्रिफ्ट का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, पॉज करके इसको लिख लेना आप। नेक्स्ट, इसे बनाने की जरूरत नहीं है फिर से। अब हम देख रहे हैं जीरो ड्रिफ्ट केस, ठीक है ना। जीरो ड्रिफ्ट केस मतलब ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, ठीक है। मींस ये आदमी यहां से यहां पहुंचे, जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंच जाए, जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंच जाए, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम जीरो ड्रिफ्ट केस, ठीक है। अच्छा, अगर ये जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंच रहे हैं, इट मींस हॉरिजेंटल वेलोसिटी जीरो, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी अलोंग, नेट वेलोसिटी अलोंग, ठीक है ना, रिवर इज जीरो, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखें तो एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी है, इसका दो कंपोनेंट कर रहे हैं, एक तो v cos थीटा, एक v sin थीटा, ठीक है ना। तो v एम आर साइन थीटा अगर हम कर दें vr के बराबर, तो ध्यान देखना साइन थीटा कितना मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा vr डिवाइडेड बाई वी एम आर, ठीक है ना। तो ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना साइन थीटा की वैल्यू 1 से लेस ही होती है या 1 होती है, तो यहां पर जीरो ड्रिफ्ट तभी पॉसिबल रहेगा जब वीआर कम रहेगा, ठीक है ना। वीआर कम रहेगा, वीआर वेलोसिटी कम है और वीएमआर ज्यादा है, और वीएमआर का इधर कंपोनेंट इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझना, if VMR component is balancing this VR, if VMR component is balancing this VR, it means VMR must be greater than VR, ठीक है ना। तो VMR जो है VR से ज्यादा रहेगा तभी ये पॉसिबल ही है,
तो यहां हमने लिख दिया है, ठीक है ना, ओनली पॉसिबल इफ VMR इज ग्रेटर देन VR, ठीक है ना। अगर VR लार्ज हुए, VR लार्ज हुए तो रिवर अपने साथ इनको ब्लो करा के ले जाएंगे, ठीक है ना। ये जस्ट अपोजिट एंड पर जा ही नहीं पाएंगे, कहीं और जाके पहुंचेंगे फिर, ठीक है। वो नेक्स्ट केस देखेंगे, वो उनको बोलते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट केस, ठीक है ना। यहां पर जीरो ड्रिफ्ट केस देख रहे हैं हम, तो ये मिल गया हमें साइन थीटा। हम ऐसे भी याद रखते हैं साइन थीटा छोटी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई बड़ी वेलोसिटी, ठीक है ना। हम ऐसे भी याद रखते हैं साइन थीटा छोटी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई बड़ी वेलोसिटी, क्योंकि साइन थीटा ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद किया जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, इसको वेक्टोरियली अगर देखें हम ट्रायंगल बना के, तो ध्यान से देखना, वेक्टोरियली अगर देखें हम तो दिस वेक्टर, केयरफुल होकर देखना, दिस वेक्टर इज VMR, VMR एंड VR, एक सेकेंड, दिस इज VMR एंड दिस इज VR, resultant of VMR and VR, resultant of VMR and VR is VM, समझ रहे हैं ना, VMR and VR is VM, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, तो यहां से भी देख सकते हैं आप, फॉर दिस थीटा दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा हमें साइन थीटा, और दूसरा हमें VM निकालना था, ठीक है ना। तो VM की वैल्यू बताओ इस ट्रायंगल से, अगर हम देखें VR इनको इधर ले जाना चाह रहा है, VMR इधर ले जाना चाह रहे हैं, नेट वेलोसिटी इनको इस डायरेक्शन में मिल रही है VM, तो VM इस ट्रायंगल से अगर देखें तो लिख सकते हैं हम VM इज इक्वल टू VMR, ठीक है ना, स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम VM, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, यहां पर हम टाइम निकालना चाह रहे हैं, क्रॉसिंग टाइम, कितने टाइम में ये क्रॉस करेंगे, तो टाइम लिख सकते हैं, केयरफुल होकर देखना, वी हैव ओनली टू वेलोसिटी VR एंड VMR, ठीक है ना। तो VR का इधर कोई कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई VMR cos थीटा, ठीक है ना, VMR cos थीटा। लेकिन ये केवल टिक करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के लिए इनका यूज नहीं करेंगे। ध्यान देखना क्यों, क्योंकि यहां हमें cos थीटा पता ही नहीं है, तो cos थीटा के लिए पहले sin थीटा निकालना पड़ेगा, फिर पूरा नाटक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जो है, ध्यान देखना, D डिवाइडेड बाई VMR cos थीटा क्या है, VM ही तो है, और VM निकालना बहुत आसान है हमारे लिए, D डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है ना, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसानी से क्वेश्चन कराएंगे। ये देखने में तो सिंपल लगते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि cos थीटा का कैलकुलेशन बहुत टफ चला जाएगा, sin थीटा पहले निकालना पड़ेगा, फिर sin से ट्रायंगल बना के cos निकालना पड़ेगा, और इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो टिक करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं, चार ऑप्शन में इनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही फॉर्मूला यूज करना है, हमें समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें मिल गया डायरेक्शन और ये टाइम मिल गया, ठीक है। आई थिंक और तो कुछ इसमें नहीं रहेगा, टाइम और डायरेक्शन, VM और VM भी मिल गया हमें, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, एंगल फ्रॉम डाउन स्ट्रीम। अच्छा, ये भी कभी कभी ध्यान रखना, पूछा जाएगा, जैसे अभी जो हमने एंगल निकाला, ठीक है ना, ये वाला थीटा निकाला है, तो कभी कभी डाउन स्ट्रीम से एंगल जब पूछा जाएगा, डाउन स्ट्रीम इज दिस, तो यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। और अप स्ट्रीम से जब एंगल पूछा जाएगा, अप स्ट्रीम से जब एंगल पूछा जाएगा, तो हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा,
ठीक है ना। तो ये केयरफुल होकर देखना कि डाउन स्ट्रीम से पूछा गया है एंगल कि अप स्ट्रीम से पूछा गया है, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं थीटा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से निकाल रहे हैं। हमारा एंगल मिल जाएगा 30 और पूछा गया होगा डाउन स्ट्रीम, और पहले ऑप्शन में 30 लिखा होगा, दूसरे ऑप्शन में 120 लिखा होगा, तो हमें 120 टिक करना है, ना कि 30, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड टाइम फॉर जीरो ड्रिफ्ट, ऑल्सो फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस। पहले तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए टाइम निकालना है, तो स्पेशल केस है। ठीक है ना, जब जीरो ड्रिफ्ट वाला केस होता है तो वहां पर ये इसी डायरेक्शन में चलेंगे और वीएम की वैल्यू मिलती है हमें अंडरवुड वी आर, ये बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर। ठीक है ना, तो टाइम जीरो ड्रिफ्ट के लिए बता रहे हैं हम, पहले T1 कैलकुलेशन कर रहे हैं हम जीरो ड्रिफ्ट के लिए। तो D डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है ना, ये जीरो जीरो बाहर निकाला हमने और एक जीरो से कट कर दिया। यहां जीरो इंटू जीरो रहेगा, बाहर निकलेगा केवल 10 बन जाएगा, और 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, T1 मिल गया। अच्छा, T2 अब हमें देखना है, तो T2 कितना हो जाएगा? फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस के लिए ये अपना पूरा का पूरा VMR इधर रखेंगे। ठीक है ना, और ये इधर चल रहे होंगे। फोटोग्राफ इनका देखा जाए तो फोटोग्राफ ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, ओरिएंटेशन इनका यूं रहेगा। तो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 10, केवल वी, ये सॉरी 20, केवल और केवल VMR रहेगा। मिनिमम टाइम में VMR रहेगा, पूरा का पूरा VMR वाई डायरेक्शन में रहेगा यहां। ठीक है ना, तो यहां पर मिल जाएगा कितना आंसर? 10 सेकेंड। अच्छा ये टाइम था, सॉरी सेकेंड ये रहेगा। ठीक है ना, 10 सेकेंड ये मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, ये रोडो का क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। टू बोट A and B मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट मिडिल ऑफ रिवर along the म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बोट ए मूव, ये बोट ए along रिवर एंड बी across the river। ठीक है ना, crosses the river। ठीक है, having moved off equal distance from the boy, the boat return, find the ratio of the time of the motion of boat tau a divided by tau b if velocity of boat with respect to water is eta times eta is equal to दिया गया हमें। अच्छा ये ईटा 1.2 हम नहीं लेंगे अभी सॉल्व करते समय, हम लेकर चल रहे हैं ईटा 2, और 2 से आंसर बताएंगे, क्योंकि 1.2 थोड़ा कैलकुलेशन टफ बना देगा, 2 कैलकुलेशन आसान बना देगा। ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं 1.2 लेकर जब ये रोडो सॉल्व करें आप तो। ठीक है, टाइम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो मान लिया हमने स्ट्रीम वेलोसिटी x है, तो VMR कितना हो जाएगा? 2x, और दोनों का VMR 2x रहेगा। ठीक है ना, वो चाहे A का हो या B का हो, दोनों का VMR 2x रहेगा। जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, A जो है अलोंग द रिवर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और B जो है परपेंडिकुलर टू द रिवर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। लेट्स A भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आ रहे हैं। मान लो ये डिस्टेंस D है, लेट्स, ठीक है ना, तो A को जाने में लगा होगा टाइम D डिवाइडेड बाई, जाने में लगेगा, डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड का सम कर देंगे हम, तो आ जाएगा 3x, और आने में टाइम कितना लगेगा? D डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, D डिवाइडेड बाई, आते समय 1D मोशन अभी स्टडी कर रहे हैं, तो VMR 2x है और रिवर इधर x से ले जा रहे हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम A का हो गया, डिवाइडेड बाई, अब B का टाइम देखना है, तो B
जाते समय कितना टाइम लगाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनको चलना है, तो d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जाते समय और आते समय इक्वल टाइम लगेगा, ठीक है ना, जाते समय और आते समय इक्वल टाइम लगेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि ध्यान देखना, अगर एक आदमी यहां से रिवर क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर यहां से रिवर क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोथ केस, ठीक है ना, आर सेम, क्योंकि वी आर वी एम आर प्लस वी आर मिलकर ये बनाएंगे यहां, और इस वाले केस में वी आर और वी एम आर और वी आर मिलके बनाएंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो दोनों केस में यही रहेगा टाइम, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स d डिवाइडेड बाई x, कॉमन ले लिया हमने, और बन जाएगा √3, ठीक है। और यहां पर d d d गेट कैंसल, x x x गेट कैंसल, और ऊपर बन गया हमारे पास 1/3 प्लस 1, 4/3 डिवाइडेड बाई 2/√3, ये √3 ऊपर जाएगा और इसको बना देगा √3, और ये 2 यहां जाएगा और इसको बना देगा 2, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप 1.2 लेकर जब सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना, जब 1.2 लेकर सॉल्व करेंगे हम, तो ये रहेगा 1.2, ठीक है। तो यहां पर स्पीड हो जाएगा 1 प्लस 1.2 मीन्स 2.2, और यहां पर स्पीड हो जाएगा ये 1.2 माइनस 1 दैट इज 0.2x, और यहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा इसीलिए हमने 2 नंबर ले लिया था। यहां पर हो जाएगा 1.2 x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44, ठीक है ना, -1 करेंगे तो आ जाएगा यहां पर ये 0.44, ठीक है ना, √0.44। तो ये रूट में था इसीलिए हमने इसको चूज नहीं किया, इससे सॉल्व किया है हमने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखना, 2 स्विमर लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस अदर बैंक, ठीक है। 2 स्विमर हैं और जस्ट अपोजिट पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना, ए बी लाइन से, ठीक है। और वाइल ये वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहे हैं, वाइल द अदर स्विमर एट राइट एंगल टू द स्विम ये स्ट्रीम एंड देन वॉक डिस्टेंस stream and then walks the distance that he been carried away by the stream to get point B. What was the velocity of his walking if both reached the destination simultaneously? ठीक है, the stream velocity is 2 km/h and the velocity v dash of each swimmer with respect to water is 2.5। VMR दिया गया है और VR दिया गया है हमें, और एक आदमी जो है ये परपेंडिकुलरली चल रहे हैं और दूसरे आदमी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना, अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर रख रहे हैं, ठीक है। और फिर यहां दौड़ते हुए आएंगे और इस वेलोसिटी को मान लो x मान लिया हमने, और यही x कैलकुलेट करना है कि ये x वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है ना, सो दैट बोथ रीचेज एट दिस पॉइंट एट सेम टाइम एट सेम मोमेंट, ठीक है। तो ए कितने टाइम में क्रॉस, ये फर्स्ट पर्सन कितने टाइम में क्रॉस करेंगे देखना ध्यान से, तो फर्स्ट पर्सन क्रॉस करेंगे d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर। अच्छा, ये कितने टाइम में यहां से यहां जाएंगे, तो हम बोलेंगे t1 प्लस t2, तो t1 कितना रहेगा, t1 लिखना बहुत आसान है, t1 इज दिस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, नहीं दिस डिवाइडेड बाई VMR,
विच इज 1, ये 2.5, ठीक है ना। ये मिनिमम टाइम वाला केस हो गया और ये जीरो ड्रिफ्ट वाला केस हो गया, और प्लस ये जो ड्रिफ्ट इन्होंने किया, ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाई स्पीड, मान लो एक्स स्पीड मान लिया हमने। अब बात है ड्रिफ्ट कितना रहेगा, ये लेंथ कितना रहेगा यहां से यहां। तो ड्रिफ्ट के लिए हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई वी एम आर, याद करो, डी डिवाइडेड बाई वी एम आर। तो वही लिख लेते हैं 2d डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है ना। डी 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 हर जगह से कट गया है, ये दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है थोड़ा, ठीक है ना। तो ये है एक तरह से 5/2, 20, ठीक है ना। तो यहां पर 5/2 का स्क्वायर मीन्स 25/4 -4 करेंगे यहां, यह आ जाएगा 16, और 9/4 को अंडर रूट में ध्यान देखेंगे तो आ जाएगा 2/3, और इधर है लिखा हुआ 5/2 प्लस, इधर देखना लिखा गया है, ये केयरफुल होकर देखना, इसको 5/2 लिख लेते हैं और ये बन जाएगा 5/4 इंटू एक्स, ठीक है ना। और वी हैव टू कैलकुलेट एक्स, इनको इधर ले चलो, या 2 से एक बार कट कर देते हैं इनको, यहां पर आ जाएगा एक 2, इनको अब इधर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। 5 से भी कट कर देंगे एक बार, 5 इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5/3 -1, 5/3 -1, 2/3 इज इक्वल टू 2/x, और 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3, समझ गया ना। 3 किलोमीटर पर आवर से उनको दौड़ना पड़ेगा वहां पर, तब जाकर सेम टाइम पर पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब हम देख रहे हैं मिनिमम ड्रिफ्ट केस, ठीक है ना। मिनिमम ड्रिफ्ट केस, यहां पर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं रहेगा अगर वीएमआर छोटा हो गया, ठीक है ना, वीआर से। तो यहां पर मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम मिनिमम ड्रिफ्ट केस, ठीक है ना। अच्छा मान लो वीएमआर बड़े हैं वीआर से, और हमसे बोला गया कि फाइंड टाइम फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, तो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्पेशल केस वही जीरो ड्रिफ्ट वाला ही केस बन जाएगा, ठीक है ना। ये केस हम तभी देखेंगे जब वीएमआर लेस रहेगा, वहां पर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान देखना, अभी तो हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन डेरिवेशन से पहले हम रटा रहे हैं आपको, ध्यान देखना। साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा डिवाइडेड बाई बड़ी वेलोसिटी, छोटी वेलोसिटी बाई बड़ी वेलोसिटी। तो यहां पर छोटी वेलोसिटी क्या है, वीएमआर डिवाइडेड बाई वीआर। तो साइन थीटा की वैल्यू यही रहेगी, समझ रहे हैं ना। अभी डेराइव कर लेंगे हम, लेकिन अभी के लिए हम ये याद रख रहे हैं। तो साइन थीटा ये मिल जाएगा, और साइन थीटा मिलते ही आप ट्रायंगल बनाना, ठीक है ना। साइन थीटा मिलते ही अगर ट्रायंगल बनाए, जैसे मान लो ये मिल गया 1/3, तो 1/3 ट्रायंगल बन गया, और इस ये लिख लेंगे हम 3² - 1² √8 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलते ही हम ट्रायंगल बनाएंगे। अभी हम ट्रायंगल में केवल लिख ले रहे हैं दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो ये साइन थीटा लिख लिया हमने, बेस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो यहां टाइम पूछा जाएगा, टाइम फॉर क्रॉसिंग, तो टाइम फॉर क्रॉसिंग हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है ना, वी एम आर कॉस थीटा, और थीटा यहां से निकल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। तो डायरेक्शन पता चल गया, टाइम पता चल गया। तीसरा हमसे पूछा जाता है कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना है, ये ड्रिफ्ट कितना है, हमसे ये पूछा जाएगा। तो ध्यान देखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी नेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो टाइम तो ये रहा, ठीक है। अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना है, तो वी आर माइनस
वी एम आर, ध्यान देखना, वी एम आर कॉस नहीं, वी एम आर साइन, माइनस वी एम आर साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि टाइम अलग से निकालना पड़ेगा और टाइम निकालने के लिए कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, पूरा नाटक करना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट बहुत रेयर पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो डायरेक्शन से ही रिलेटेड रहेंगे क्योंकि डायरेक्शन लिखना बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहां डायरेक्टली लिख दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू दैट, ठीक है ना। तो इसको डिराइव करना है अगर हमें, तो ध्यान से देखना, ड्रिफ्ट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम ये थीटा के रिस्पेक्ट में और जीरो करेंगे, वहां से आंसर आएगा। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम टी डिवाइडेड बाई वी एम आर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मिल रहा है ड्रिफ्ट का। इसको अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, और डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो कर दें तो साइन थीटा वही मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको रहने ही दो, ठीक है ना। तो कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये सेक थीटा, और यहां पर मिल जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस रहेगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है ना, इसको भूल जाओ क्योंकि बाद में तो डायरेक्टली जीरो करना है, ये कट ही जाएंगे। लिख रहे हैं हम वी आर, सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन, ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और माइनस वी एम आर, और यहां टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इक्वल टू जीरो करना है, एक सेक से एक सेक कट गया, और यहां सेक है मीन्स वन बाई कॉस है, यहां साइन बाई कॉस है। ठीक है ना, कॉस से कॉस भी कट जाएगा, नीचे है दोनों। ठीक है, और मिल जाएगा हमें साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई वी आर माइनस वी एम आर इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर ले आएंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम आर डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक है ना, छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा यहां से मिल गया। ये डेरिवेशन काम का नहीं है अपने, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन कहीं पूछा जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो डेरिवेशन के पीछे हम ना पड़े, ये फॉर्मूला याद रख लें, सबसे इंपॉर्टेंट है यही। ज्यादातर चांसेस इसी फॉर्मूले पर ही रहेंगे क्वेश्चन आने के। ठीक है, ज्यादा टफ बनाएंगे तो वो इस पर बना देंगे क्वेश्चन, और टफ बनाएंगे तो ड्रिफ्ट बना देंगे। ठीक है, डेरिवेशन का तब भी हमें कोई काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। इन दिस जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना, जब वी एम आर लेस देन वी आर रहता है तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है ही नहीं। नेट वेलोसिटी हॉरिजेंटल वाली, नेट वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में, ये परपेंडिकुलर नेट वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में जीरो कर ही नहीं सकते हम। ठीक है ना, नेट वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम में जीरो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इस वजह से जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखना, अ बोट मूव रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी विच इज n इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेस देन रिवर वेलोसिटी। मतलब रिवर वेलोसिटी अगर x है तो वी एम आर कितना होगा, x बाई 2 होगा। if vr is x, vmr is x by 2, at what angle to the stream, ठीक है ना, डायरेक्शन मस्ट बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट। तो ये वही वाला केस है जो अभी पढ़ा हमने, मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है ना, तो यहां पर ये थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएंगे, यहां पर छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, छोटे डिवाइडेड बाई बड़े, तो यहां पर 1/2 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 30, और थीटा अगर 30 मिल गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है ना, 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं हम। इसका डेरिवेशन देख लिया हमने, डेरिवेशन करना नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, ये भी रूडो क्वेश्चन है, अगर वैसे क्वेश्चन तो टफ है, लेकिन अगर वो फॉर्मूला याद है हमें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट,
a battalion of soldier is ordered to swim across a river 500 meter wide. At what angle minimum speed should be swim particular ये perpendicular to river flow in order to avoid being washed away by waterfall 30 meter downstream. ठीक है, the speed of the current means water current, ठीक है ना, इस 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि यहां पर एक पर्सन है, इनको क्रॉस करना है, ठीक है, और यहां पर एक झरना है, वाटरफॉल है, ठीक है ना, इस वाटरफॉल में ना गिर जाएं, तो इनकी मिनिमम स्पीड क्या हो कि ये क्रॉस कर जाएं, मिनिमम स्पीड, ठीक है ना। तो द बटालियन सोल्जर, ठीक है, 500 मीटर दिया गया है, ये वाइड है। तो हम अगर टॉप व्यू देखें तो यहां से यहां तक विड्थ कितना है, 500 मीटर है ये, और इन ऑर्डर टू अवॉइड द वॉश्ड अवे, ठीक है, वाटरफॉल 300 मीटर डाउन स्ट्रीम, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस दिया गया 300 मीटर, ठीक है ना। और वाटर करंट कितने स्पीड से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं वाटर करंट, ठीक है ना। चलिए, मिनिमम स्पीड हमें बताना है, मिनिमम स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम स्पीड बताना है। तो मिनिमम स्पीड जब इनके पास रहेगा तो किधर ये रखेंगे, ये इसी डायरेक्शन में रखना चाहेंगे, ठीक है ना, ताकि मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सके मिनिमम स्पीड से। अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्पीड से इनको, ये मिनिमम स्पीड से क्रॉस करना है, तो मिनिमम स्पीड यही वाला केस रहेगा, परपेंडिकुलर ये चलें, ठीक है ना, नेट स्पीड इनकी इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इनके पास कितना टाइम है, तो जब मिनिमम स्पीड इस डायरेक्शन में रखेंगे, वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन की मोशन अगर स्टडी करें तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड इन एक्स डायरेक्शन विच इज वी आर, ये मिल जाएगा हमें 100 सेकेंड। तो इनके पास 100 सेकेंड टाइम है, तो 100 सेकेंड में इसको क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो 100 सेकेंड में क्रॉस करना है तो हम बोलेंगे 100 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई वी एम आर, और वी एम आर कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यही डायग्राम ये भी है, यहां पर एक वाटरफॉल है और यहां से मान लो क्रॉस करना है, इनको स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो ये इस पाथ पर जाएंगे और यहां पर जाकर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो 500 से ये 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये इस ओरिएंटेशन में चल रहे होंगे, ठीक है ना, इससे कम वेलोसिटी रहेगा तो ये इसी के साथ रिवर के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना, गिर जाएंगे वाटरफॉल में, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो काम बन जाएगा इनका, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड मिनिमम VMR नीडेड फॉर क्रॉसिंग अलोंग AB, ठीक है ना, इफ रिवर वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस। मिनिमम वेलोसिटी बताना है कि इस लाइन के अलोंग जाए, मिनिमम वेलोसिटी बताना है कि इस लाइन के अलोंग जाए ये, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इनके पास ये वेलोसिटी हो सकती है सच दैट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, ठीक है ना, या फिर ये वेलोसिटी हो सकती है, या फिर ये वेलोसिटी हो सकती है, ये वेलोसिटी हो सकती है VM, ठीक है ना, VMR सॉरी, VMR किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर दिस VM दिस इज ये, फॉर दिस VMR दिस इज VM, फॉर दिस वन दिस इज VM, ठीक है ना। तो अलग अलग के लिए अलग अलग VM रहेंगे, ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट VMR हैं, तो हमें मिनिमम VMR चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ VMR चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम लेंथ ऑफ VMR इन सब में कौन सा रहेगा, जो ये परपेंडिकुलर वाले होंगे, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर वाले होंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाले हैं, वही मिनिमम रहेगा, तो हमें इसकी लेंथ चाहिए, इनकी लेंथ चाहिए, ठीक है ना, इनकी लेंथ। तो इनकी लेंथ कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल बन गया यहां पर 40 कॉस नहीं 40 साइन,
तो आ जाएगा वी एम आर इज इक्वल टू 40 साइन 60, दिस इज 20√3, 2 से कट जाएगा। और टाइम बताना है इस केस के लिए, टाइम कितना लगेगा। तो अच्छा, हम ये क्लियर नहीं है कि ये 1200 मीटर ए बी वाली डिस्टेंस है या फिर ये वाली डिस्टेंस है। क्वेश्चन में तो हमने मेंशन नहीं किया था, मैं भूल भी गया। चलिए हम दोनों के लिए देख ले रहे हैं। अगर ये ए बी हुआ, ठीक है ना, अगर ये ए बी हुआ तो हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ये बहुत आसान है, 40 cos 60 हो जाएगा, 40 cos 60 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये 0 0, ये 2 एक कट जाएगा और 60 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। दूसरा, अगर मान लो बोला जाए कि दिस लेंथ इज 1200, तो हम पहले ये लेंथ निकालेंगे। ठीक है ना, ये लेंथ निकाल लेंगे और फिर ये लेंथ निकाल कर हम डिवाइड कर देंगे इसी से। समझ गए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना। फाइंड मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर इन फॉलोइंग केस। जैसे यहां पर दिया गया एक बोट है, बोट इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन बोट का दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, और रिवर जो है इतनी स्पीड चल रही है, मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम के लिए यहां पर भी हमें यूज करना है वेलोसिटी, मोशन अलोंग, ये मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 कर देंगे, 2 2 कट गया, यहां पर टाइम मिल जाएगा हमें 10√2 सेकेंड। ड्रिफ्ट निकालना है कि ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट रहेगा वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन, मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा 50√2 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है ना। इंडिपेंडेंट मोशन यहां स्टडी कर रहे हैं, एक्स और वाई का इंडिपेंडेंट मोशन स्टडी कर रहे हैं, एक साथ स्टडी नहीं कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन को अलग देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन को अलग देख रहे हैं। ठीक है ना। और इनका अगर हमें पाथ वाद बताना है कि पाथ कैसा रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t इज हाफ a t स्क्वायर एंड x कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t इज ये y, ये v इंटू t, 2 2 गेट कैंसिल, तो इससे पाथ निकल जाएगा, ये पैराबोला पाथ रहेगा। ठीक है ना, ये t की वैल्यू x/5 हमको दिख रहा है, यहां रख दो तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिल जाएगा पाथ हमें, समझ रहे हैं, पैराबोलिक पाथ रहेगा। तो ऐसे ही भी क्वेश्चन बनेंगे एक्सेलरेशन वगैरह वाले, इसको भी कर लेंगे हम। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेन प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।